स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक जनरल नॉलेज के लें या फिर एक सामान्य परिचय के लें, उसका वीडियो मैं इसके पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसकी धारा 3 यानी कि इसके निर्वचन खंड की बात करेंगे। इस धारा के अंतर्गत किन किन चीज़ों को परिभाषित किया गया है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। इसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, धारा 3 यानी कि निर्वचन खंड। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किए गए हैं जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। यानी कि इस अधिनियम में जो शब्द दिए गए हैं, जो पद दिए गए हैं, उनका प्रयोग वैसे ही हो जैसा कि साक्ष्य अधिनियम में किया गया है। आप इसको जब तब तक नहीं बदल सकते हो जब तक कि इसके आशय को कोई अधिनियम बनाकर ना बदला गया हो। यानी कि जैसे हैं आपको वैसे ही इसको याद रखना है। तो इस डेफिनेशन में कौन कौन से हैं हमारे पास? तो न्यायालय, तथ्य थे जिसके अंदर सुसंगत और विवादक तथ्य थे, फिर दस्तावेज था, साक्ष्य था, साबित ना साबित, साबित नहीं हुआ, और भारत। ये इसकी परिभाषाएं हैं। तो जो इसके निर्वचन खंड के इतने टॉपिक है जिसमें से मैं आपको लगभग सब पढ़ा चुकी हूँ। आज हम साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ के विषय में पढ़ेंगे। ये जो विषय है ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग सिविल जज की, एडीपीओ की या फिर किसी भी स्टेट लेवल लॉ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम बात करते हैं सबसे पहले साबित की। साबित, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि जो जिस चीज़ के बारे में किसी को कोई एतराज़ ना हो, ऑब्जेक्शन ना हो, यानी कि वो साबित हो गई। तो साबित का अर्थ है किसी तथ्य के अस्तित्व को सकारात्मक रूप में सिद्ध कर देना। अर्थात कोई चीज़ विद्यमान है, कोई अधिकार या योग्यता विद्यमान है अथवा किसी अधिकार, योग्यता, निर्योग्यता का अस्तित्व बना हुआ है तो उसे साबित करना कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जब यह प्रश्न हो कि क्या कोई मकान एक्स का है, तो ये साक्ष्य एक्स के नाम मकान के कागजात हैं, तो एक्स का मकान पर कब्जा है और उक्त मकान निश्चित स्थान पर स्थित है, तो ये सिद्ध करता है, साबित करता है कि वो मकान एक्स का है। अगर हमने ये कहा कि ये मकान क्या एक्स का है, तो एक्स कैसे साबित करेगा? अपने मकान के कागज़ दिखाएगा जिसके अंदर उसका नाम दिया हुआ है, उस मकान के ऊपर अपना कब्जा दिखाएगा और वो मकान किस जगह पर स्थित है, एक निश्चित स्थान पे स्थित है, तो ये बातें ये साबित कर देंगी कि वो मकान उसका है। तो यहाँ पर उसने क्या करा? साबित कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। जब यह प्रश्न उठता है कि एक्स की जन्म तिथि क्या है, तो एक्स के जीवित होने का प्रमाण पत्र जिसमें ये उल्लेख है कि एक्स का जन्म किस अस्पताल में हुआ था, जिन लोगों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर जन्म दिवस में भाग लिया था, उनका बयान सकारात्मक रूप से साबित करते हैं कि एक्स की जन्म तिथि क्या है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आपकी जन्म तारीख जो आप बता रहे हो वो सही है, हम कैसे मान लें? तो आप उसको कैसे साबित करोगे? या तो आप अपनी 10वीं की मार्कशीट ले जाओगे या कोई ऐसी मार्कशीट ले जाओगे जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो,
अगर ये ना हो तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र ले जाओगे, जन्म प्रमाण पत्र भी ना हो तो आप ऐसे लोगों को सबूत के तौर पर ले जाओगे कि आपने अपना जन्मदिन कब मनाया था और उन लोगों को उसके अंदर शामिल किया था। और वो लोग अगर बयान दे देंगे कि इस तारीख को ये अपना जन्मदिन मनाता है, यानी कि आपने ये साबित कर दिया है कि उस दिनांक को जो आप बता रहे हो उसी दिन आपका जन्म की तिथि है। तीसरा, इसी प्रकार यदि ये प्रश्न हो कि क्या कोई व्यक्ति एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का पात्र है, तो ऐसे साक्ष्य जो ये दर्शाते हैं कि एक्स ने स्नातक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए हैं, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों में उसका नाम है, तथा इस बात का साक्ष्य कि वह विश्वविद्यालय के ब्लैक लिस्ट में नहीं है। अगर वो ये तीनों चीज़ें कॉलेज के सामने पेश कर देता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो एडमिशन लेने के लिए पात्र है। इन सभी साक्ष्यों से साबित हो जाता है कि एक्स जो है वो एलएलबी की पढ़ाई में प्रवेश पाने का अधिकारी है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं साबित के अंतर्गत। अब हम देखते हैं ना साबित। ना साबित से तात्पर्य किसी तथ्य के अस्तित्व को नकारात्मक रूप से सिद्ध कर देना ना साबित कहलाता है। जैसे यह साक्ष्य कि कोई इमारत बम ब्लास्ट से उड़ा दी गई, इस बात से नकारात्मक रूप से यह सिद्ध होता है कि उस बिल्डिंग का अस्तित्व अब नहीं है। जैसे अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो आतंकी हमले में उड़ा दिया गया, जो अब अस्तित्व में नहीं है। इसी प्रकार किसी अधिकार का सिद्ध कर देना ना साबित कहलाता है, यानी कि आप वो जगह वहाँ पर मौजूद है, आपने ये साबित नहीं करना, आपने क्या ना साबित किया कि वो जगह वहाँ पर नहीं है। पहले में हम साबित में क्या कर रहे थे कि ये चीज़ है, यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, लेकिन ना साबित में हमें ये कहना है कि वो चीज़ वहाँ नहीं है। तो आप उसको कैसे प्रूफ करोगे? तो जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। दूसरा देखते हैं, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि उक्त मकान उसका है, तब विपक्षी द्वारा ये साबित किया जाना कि उस व्यक्ति ने अपना मकान बेच दिया है, इस बात को ना साबित करता है कि उसका उस मकान पर अधिकार है। मतलब मैंने कहा कि ये जो मकान है ये मेरा है, लेकिन एक और व्यक्ति आया और उसने मेरे इस दावे को ना साबित करवा दिया। कैसे? वो मकान की कागज़ लेकर आया, उसने कहा कि इन्होंने ये मकान जो है ये मुझे बेच दिया था, तो अब वो मकान मेरा नहीं हुआ, यानी कि उसने सबूत देकर इस बात को ना साबित कर दिया था कि मकान पर अधिकार मेरा नहीं है। जब ये प्रश्न हो कि क्या अमुक रास्ते में लोगों को आने जाने का अधिकार है, तो इस बात का साक्ष्य कि वह रास्ता नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति के खेत का हिस्सा है, तथा ये साक्ष्य कि बरसों से इस पर कोई यातायात नहीं हुआ है और न ही सरकारी अभिलेखों में इसे रास्ता दिखाया गया है, इस प्रकार मार्ग के अधिकार को ना साबित किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति का गांव खेत है, उस खेत में से जो है वो लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। जब उस व्यक्ति ने मना किया तो ये कहा कि ये तो हमें आने जाने का अधिकार है। तो अब प्रश्न ये उठा कि क्या ये रास्ता जो है उस पे आने जाने का लोगों को अधिकार है? तो जो खेत का मालिक था उसने साक्षी के रूप में क्या पेश किया? ये पेश किया कि ये जो आने जाने का लोगों ने रास्ता बना दिया है ये मेरे खेत का हिस्सा है और कई सालों से इस पर किसी भी प्रकार का यातायात नहीं हुआ है, यानी कि आना जाना इस पर नहीं हो रहा था, ना ही सरकारी रिकॉर्ड में इसको रास्ते के रूप में दर्ज किया गया है। तो उसने क्या करा? सामने वाले व्यक्ति के दावे को क्या कर दिया? ना साबित कर दिया अपने सबूत दिखाकर। तो ये हो जाता है ना साबित। और तीसरा है साबित नहीं हुआ। इस वाक्यांश का अर्थ है
ना तो सकारात्मक रूप से सिद्ध हुआ है और ना ही नकारात्मक रूप से सिद्ध हुआ है। सकारात्मक रूप से सिद्ध कैसा कि जन्म तारीख को हमने सिद्ध कर दिया अपना जन्म प्रमाण पत्र देके, और किसी ने कहा कि भाई इस व्यक्ति की जन्म तारीख ये नहीं है, तो वो जाके अपने जैसे मकान का अपन ने ना साबित में समझा अभी कि मकान को साबित, किसी ने कहा कि मेरा मकान है, तो जिसको बेचा था वो अपने सबूत लेके आ गया, तो उसने उसके दावे को क्या कर दिया, ना साबित कर दिया। अब साबित नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ना तो सकारात्मक यानी कि ना तो साबित हो रहा है और ना ही ना साबित हो रहा है, तो किसी भी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सकता जैसे कि घटना हुई है। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यदि एक्स के मकान में डकैती पड़ी हो और गवाह ए, बी तथा सी पेश किए जाते हैं। गवाह ए गवाही के पहले मर जाता है, दूसरा गवाह बी बीमारी से ग्रसित होने के कारण बोल नहीं पाता, और तीसरा गवाह जो रहता है सी, वह पक्षद्रोही हो जाता है यानी कि अपोजिट पार्टी से मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में घटना हुई है, लेकिन घटना के अस्तित्व को न्यायालय में ना तो साबित किया जा सका ना ही ना साबित किया जा सका, तो उसे साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। यानी कि डकैत ये नहीं कह रहे हैं कि हमने डकैती नहीं की। अभी डकैत कब कहेंगे, जब डकैती के जो गवाह हैं वो कोर्ट में आकर ये कहें कि यहाँ पे डकैती की गई है। जब वो आरोप लगाएंगे तो डकैत कहेंगे, ना साबित करेंगे, मतलब एक साबित करेगा तो दूसरा ना साबित करेगा। लेकिन यहाँ तो साबित करने वाला भी नहीं है, ना साबित करने वाला भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, साबित नहीं हुआ। तो ये हमने आज पढ़ा है कि साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, ये तीनों को अच्छे से डिटेल में मैंने आपको समझाया है। अगर इतने डिटेल में समझाने के बाद भी आपको कोई समझने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप फिर से मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं और अच्छे से इसको समझा दूंगी, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन टॉपिकों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, ये थोड़े से कन्फ्यूज़न वाले होते हैं और इनको बहुत अच्छे से आपको समझना होंगे। और चूँकि हम एक ये परिभाषाएं पढ़ रहे हैं या निर्वाचन खंड जिसको कह लें वो पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं, और ये हमारा बेस होता है किसी भी विधि को समझने का। अगर बेस हमें समझ में आ जाता है तो हमें आगे की विधि जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पसंद आता है तो भी कमेंट्स कीजिए, पसंद नहीं आता है तो अच्छी भाषा में कमेंट्स कीजिए, एकदम से गंदी सी भाषा यूज़ ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।